इसे डॉक्टर सुमन ने पूछा है। पूछती हैं, कोरोना के वक्त क्या होम्योपैथिक दवा ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। और होम्योपैथिक कभी कभी बहुत ही चमत्कारी ढंग से काम करती है। और सबसे बड़ी बात है कि जो आप डॉक्टर जो प्रिस्क्राइब कर रहा है एलोपैथी के डॉक्टर, तो उसके साथ ही साथ आप होम्योपैथिक दवा ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और कोरोना की जब बात हो रही है तो ये भी एक वायरल इन्फेक्शन है, और वायरल इन्फेक्शन में होम्योपैथी बहुत ही कारगर है। कभी कभी तो एलोपैथी से भी ज़्यादा कारगर वायरल इन्फेक्शन के केस में होम्योपैथी हो जाती है। तो पहली बात, 3 जो स्टेज है, ये करीब 5 स्टेज हो रहा है। सभी तरह की बातें सोशल मीडिया में आ रही है, सरकार की ओर से भी कई डॉक्टर इस पर प्रकाश डाल रहे हैं। तो करीब करीब कोरोना के 5 स्टेज हैं आजकल देखे जा रहे हैं। पहला स्टेज क्या है? कोरोना के पहले का स्टेज। उस समय आपको प्रतिरोधक रूप में लेना है, और आयुष मंत्रालय भारत सरकार का कहता है, हमारे भी जितने होम्योपैथिक डॉक्टर्स हैं, यहाँ भी हमारे सिनर्जिक होम्योपैथी रिसर्च इंस्टीट्यूट जो क्लिनिक है उसके जो डॉक्टर्स हैं, प्रतिरोधक रूप में आर्सेनिक एल्ब है, यूपेटोरियन परफो है, और अगर बेलाडोना भी जोड़ सकते हैं इसको। और इस तरह से कई एक प्रोटोकॉल ही हमारे डॉक्टर्स ने बनाया है जिसको वायरल सी कहते हैं। तो अगर वायरल सी लिया जाए, जिसमें और भी कई दवाएं हैं लेकिन मुख्य रूप से आर्सेनिक एल्बम है, यूपेटोरियन परफो है, अगर इसको लिया जाए तो बहुत संभव है कि आपको वायरल इन्फेक्शन किसी भी प्रकार का ना हो, चाहे वो डेंगू हो, चाहे स्वाइन फीवर हो, या कोरोना, किसी भी प्रकार का वायरल फीवर से आप बच जाएंगे। ये पहला स्टेज है। दूसरा स्टेज है कि आपको कोरोना हो गया, वायरल ड्रॉप लेते हुए, ये सब दवाएं लेते हुए भी चांसेस है, करीब करीब आपको 10 to 15% चांसेस है कि फिर भी कोरोना हो गया, कोई भी दूसरा वायरल इन्फेक्शन हो गया। तो अब क्या करेंगे? ये अब दूसरा स्टेज करीब प्रारंभ के जो 5 दिन हैं लगभग, इस समय आपको आरंभिक जो चिकित्सा आपको लेना है कि यही जो ये दवाएं हैं जो वायरल सी का, जिसमें आर्सेनिक एल्ब है, यूपेटोरियन परफो, इन दवाओं को अब आपको जैसे तो शुरू में प्रतिरोधक रूप में दिन में 1 बार लेना है, लेकिन अगर आपको कोरोना हो गया, अब आपको 3-3 घंटे में इसको लेना है, इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा देनी है। तो अब इस तरह मान लीजिए कि 5 दिन में हो गया, तो करीब करीब देखा जा रहा है कि कोरोना में भी करीब 80% लोग ये 5 दिन में निपट जा रहे हैं, बल्कि ज़्यादा ही परसेंटेज 5 दिन में वो ठीक ठाक हो जा रहे हैं। लेकिन कुछ लोग अब इसके आगे उन पर थोड़ी स्थिति उनकी ख़राब हो जा रही है, और उनमें लंग इन्फेक्शन हो जा रहा है, फेफड़े में इन्फेक्शन हो जा रहा है। तो अब क्या करना है कि लंग इन्फेक्शन के लिए होम्योपैथी में कुछ दवाएं हैं, और वे दवाएं बड़ी शक्तिशाली हैं और लंग को ताकत देती हैं और वहाँ ऑक्सीजन को बढ़ाती हैं। वो दवाएं कौन? और ये सारी दवाएं आप 200 या 30 पोटेंसी में ले सकते हैं। वे दवाएं कौन हैं? जो ये एडवांस जो हो गया, अर्थात 6ठे से 9वें दिन या 10वें दिन, तो अब ये आर्सेनिक एल्बम है, एंटीमोनियम टार्ट है, वेनेडियम है, कोका है। ये चारों दवाएं बड़ी ही सशक्त है, जो ऑक्सीजन की सप्लाई भी आपको इम्प्रूव करती है और इसके आपके लंग को ताकत देती है। तो अब ये एक तरह से तीसरा स्टेज है। अब ये एक चौथा स्टेज भी आ गया है, वो है फंगल इन्फेक्शन हो जा रहा है। आपने बहुत चर्चा सुनी। तो फंगल जो इन्फेक्शन हो गया, उस समय होम्योपैथी में कौन सी दवाएं आपको लेनी है? एक तो आर्सेनिक एल्बम लेनी है, और दूसरा थूजा। ये दोनों दवाएं आपको ये जो फंगल इन्फेक्शन वाला स्टेज है, इसमें बहुत ही ज़्यादा आपको मदद करती हैं। और ये सब दवाएं, जैसा मैंने कहा, 200 या 30 के पोटेंसी में लेना है। और अंत में एक 5वां स्टेज, आपने कोरोना से आपने रिकवरी कर ली, कोरोना से आप ठीक हो गए हैं, लेकिन कमजोरी बहुत हो जा रही है, वीकनेस बहुत हो जा रहा है। उस वीकनेस के स्टेज में आपको क्या लेना है? और वीकनेस का एक बड़ा कारण है कि आपका प्लेटलेट काउंट डाउन हो जा रहा है। तो ये दवाएं
हमारे अनुभव में आया है, हमारे डॉक्टर्स के अनुभव में आया है। एक तो फास्फोरस, कोई भी वायरल इन्फेक्शन हो, अगर आपको वीकनेस हुआ है तो फास्फोरस रामबाण की तरह काम करता है, 24 घंटे में आपको ताकत दे देता है। तो एक तो फास्फोरस है। दूसरा चाइना किसी भी प्रकार की कमजोरी को बहुत जल्दी दूर करता है, क्योंकि लीवर को बहुत ज़्यादा, ये लीवर टॉनिक की तरह है, तो ये और प्लेटलेट काउंट भी इम्प्रूव करता है। लेकिन तीसरी दवा चेलिडोनियम तो प्लेटलेट काउंट को शूट अप करता है, बहुत ही तेज़ी से शूट अप करता है। तो तीसरी दवा चेलिडोनियम है। और टॉनिक के रूप में आपने नाम बहुत सुना होगा, अल्फ़ा टॉनिक। ये बहुत ही जल्दी कमजोरी को दूर करता है। और पांचवी दवा होम्योपैथी में है, पपाया क्यू है, जिसको पपीता कहते हैं आप, इसलिए पपीता आजकल बहुत उपलब्ध है। अगर आप इस स्टेज में पपीता का सेवन करते हैं तो बहुत ही जल्दी आपकी कमजोरी दूर हो सकती है। तो सप्लीमेंट्री के रूप में जो आपके जो डॉक्टर्स हैं, जो आपको देख रेख कर रहे हैं, जो प्रोटोकॉल दे रहे हैं, जो दवाएं दे रहे हैं, आप बिल्कुल उसको रिलीजियसली उसको फॉलो करना है। लेकिन सप्लीमेंट्री के रूप में आप अगर होम्योपैथी लेते हैं तो इससे बहुत ही ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा।